जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, रिवीजन सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यूपीपीएससी आयोग जो है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा आप ये बताइए कि इनमें से भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री नहीं रहे। ठीक है, कौन लोग प्रधानमंत्री नहीं रहे या कौन कौन लोग प्रधानमंत्री रहे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या आपका क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए कि सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री बना, फिर कौन बना। अब आप कहोगे हमें तो पता होगा, लेकिन ऐसा है कुछ कुछ नाम ऐसे भी हैं प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि वो मान लो 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने तो नहीं ध्यान है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट जो है वो देखना जरूरी है। अब जो आपकी वीडियो है, जो लिस्टिंग है, ये आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, दोनों बच्चों को आपको फायदा होगा। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री बने, देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे? 1947 से लेके 1964 तक। उसके बाद इनकी जो है डेथ हो गई। बहुत सारा फैक्ट भी आपको जानने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद में जब इनकी डेथ हुई ना, तो उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बने आपके गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। ये आपके थोड़े टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बने फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो भैया एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जब आपके जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, ये क्वेश्चन आता है, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो उस समय पे एक्टिंग, ठीक है, कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है कौन बना? तो आप कहोगे ये तो भैया हमको पता ही नहीं। तो ये है आपके गुलजारी लाल नंदा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिर गुलजारी लाल नंदा के बाद में ये कुछ टाइम रहे प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बने आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जिन्होंने आपका एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर है। ये आपके 2 साल रहे इस देश के प्रधानमंत्री, 1964 से लेके 1966 तक। ठीक है, अच्छा अभी मैं पहले इंग्लिश में करा दे रहा हूँ, फिर हिंदी में मैं भी बता दूंगा। तो लाल बहादुर शास्त्री, अब देखिए इनकी भी क्या है ना, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। कैसे हुई थी? ये गए थे उज्बेकिस्तान, क्योंकि उस समय पे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब? 1965 में वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की। अब उसके बाद में ये उज्बेकिस्तान गए। उज्बेकिस्तान का जो शहर था आपका ताशकेंत, वहां गए। वहां पे इनका आप समझो रहस्यमयी तरीके से इनकी डेथ हो गई। तो ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, ताशकेंत में हुई थी डेथ। ये भी मतलब समझो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि डेथ हुई कैसे। अब जब ये यहाँ पे आए तो इनकी बॉडी भी थोड़ी आपकी ब्लू थी, तो लोगों ने कहा जहर दिया गया है, लेकिन जो ऑफिशियल बताया गया हार्ट अटैक बताया गया। तो बड़ा मतलब कंट्रोवर्सी इसको भी लेके चलती है। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान रखना है, आपके गुलजारी लाल नंदा के बाद में, ये तो एक्टिंग थे गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। अब उसके बाद में जब इनकी डेथ हो गई ना लाल बहादुर शास्त्री की, उसके बाद में फिर से गुलजारी लाल नंदा जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर से कौन बना? गुलजारी लाल नंदा। तो एक चीज ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो आपके गुलजारी लाल नंदा हैं, ये कितनी बार जो है आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कितनी बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ये आपके बने, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ऑप्शन में क्या लगाओगे? लगाओगे भैया 2 बार बने। ठीक है, 2 टाइम्स। ये चीज, ये फैक्ट आता है। अभी और भी बाकी फैक्ट भी जानने को मिलेंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री बनी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और ये कब बनी? 1966 से लेके 1977 तक रही। बीच में चुनाव भी हुआ, ऐसा नहीं है कि एक बार चुनाव हो गया तो फिर 11 साल तक रह गई। बीच में चुनाव भी हुए थे, चुनाव भी जीते। इनके समय में, इंदिरा गांधी के समय पे आपका 1971 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बना। फिर इमरजेंसी भी लगाई इन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने टाइमलाइन में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर 1977 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता ने भैया इनको वोट नहीं दिया, और फिर जो प्रधानमंत्री बने वो थे आपके मोरारजी देसाई। तो इंदिरा गांधी के बाद में कौन बना है? मोरारजी देसाई। अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई जो हैं, ये हैं पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेस, मैं भी हिंदी में बता रहा हूँ, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन आता है
कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी जो नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन रहा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस से हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस, इंदिरा गांधी भी कांग्रेस से थी। तो भारत के पहले जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे गैर कांग्रेसी, ये थे आपके मोरारजी देसाई। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में अच्छा, जो इन्होंने सरकार बनाई थी वो गठबंधन वाली सरकार थी, मतलब कोलिशन था। उसके बाद में 2 साल रहे। इसके बाद में कौन प्रधानमंत्री बना? चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। इनके नाम पे आपका लखनऊ में एयरपोर्ट भी है, ठीक है, जो अमौसी एयरपोर्ट है वो इन्हीं के नाम पे, चौधरी चरण सिंह। ये क्या 1 साल तक रहे। इसके बाद में सरकार जो है फिर गिर गई, फिर चुनाव हुआ, फिर आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी है इंदिरा गांधी, फिर से बनी। तो चीज ध्यान रखना, इंदिरा गांधी आपकी 1966 से 77 तक रही प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में 1980 में फिर बनी, 1980 से लेके 84 तक रही। फिर यहाँ पे आपको पता होगा इनकी भी भैया डेथ हो गया, असैसिनेशन करा, जो इनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही इनको गोली मार दी थी, तो इंदिरा गांधी की भी डेथ हो गई। फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बना? जो इन्हीं के बेटे थे, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने भी पूरे 5 साल जो है सरकार चलाई है, 1984 से लेकर 1989 तक, सॉरी, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज भी कर ले रहे हैं। अभी का जो ऑर्डर है ना वो ध्यान रखिएगा। देखो, सबसे पहले तो हो गए आपके जवाहरलाल नेहरू, जब इनकी डेथ हुई गुलजारी लाल नंदा आपके बने प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। फिर लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद में कौन था? फिर गुलजारी लाल नंदा बने, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी रही। इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद में चरण सिंह, और चरण सिंह के बाद में फिर से इंदिरा गांधी जो है सत्ता में लौटी, फिर इनको पावर मिली। इंदिरा गांधी 1984 के बाद में राजीव गांधी बने। साल भी आप लोग ध्यान रखते रहिए, 1980 से 84, चरण सिंह 1 ही साल रहे, मोरारजी देसाई 2 साल रहे, ठीक है। फिर राजीव गांधी के बाद में कौन बना? वो बने थे आपके वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी 1 साल रहे, 1989 से लेके 1990, सिर्फ 1 साल रहे, ठीक। उसके बाद में कौन बने? चंद्रशेखर, ये भी 1 साल रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो जो 1 साल वाले हैं ना, ये बहुत लोग को मन में पता नहीं होता, अगर पता भी होता है तो ये नहीं पता होता कौन से साल में बने, तो ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन। 1989 से लेके 1990 वीपी सिंह, चंद्रशेखर 1990 से लेके 1991। इसके बाद में फिर चुनाव हुए, फिर पीवी नरसिम्हा राव है, ये भी आपके किससे थे? कांग्रेस से थे। और इनके कार्यकाल में आप समझो, जो आप लोग आपका अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में पढ़ते हो ना, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो इन्हीं के दौरान है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर आगे रहे हैं, वो इनके कार्यकाल में, इनके सरकार में वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। 5 साल रहे। उसके बाद में फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी से, ये इनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी, फिर इनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में कौन है? एच डी देवेगौड़ा, ठीक है। जितने नाम बता रहा हूँ याद रखिएगा। ये भी 1 साल रहे, मतलब अच्छा आपको बताओ ना, अभी आप लोग जो है ना 2014 के बाद देखोगे तो आप लोग को इतना नहीं समझ में आएगा। आप लोग लगता है एक ही प्राइम मिनिस्टर हम तो देखते आए हैं, लेकिन जो 1990s का पीरियड था वो गठबंधन पॉलिटिक्स थी, कोलिशन पॉलिटिक्स का टाइम था। उसमें होता क्या था ना, कोई प्राइम मिनिस्टर बना किसी गठबंधन के साथ में, गठबंधन ने अपना हाथ खींच लिया, बोला हम समर्थन नहीं देंगे, तो फिर सरकार गिर जाती थी। ये सब बहुत होता था उस समय पे, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा ना, 1-1 1.5 साल के प्राइम मिनिस्टर है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। एच डी देवेगौड़ा 1 साल के लिए, ये आपका हटे। इसके बाद में बने आई के गुजराल। कौन बने? आई के गुजराल, ये भी 1 साल के लिए बने, ठीक है। तो 1 साल के लिए जो भी मैंने आपको बताया ध्यान रखो। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह बने। इनके समय पे, वीपी सिंह के समय पे आपका जो कश्मीर में जो आपके कश्मीरी पंडित लोग हैं, वो भी मतलब जो माइग्रेशन हुआ था ना, वो उसी समय हुआ था, जो कश्मीर से वो लोग क्या कहते हैं, भगाए गए थे, ठीक है। आपको पता ही होगा वहां पे काफी इंसर्जेंसी, मतलब जो अलगाववाद था, सेपरेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उनको हटना पड़ा। फिर चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव 5 साल, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन 13 दिन के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर एच डी देवेगौड़ा, आई के गुजराल। उसके बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी को मौका मिला, लेकिन 1 ही साल सरकार चला पाए। तो उसके बाद उन्होंने बोला भैया चुनाव होगा, अगर आप हमें वोट दोगे अच्छे से भैया, क्या कहते हैं, सीटें आएंगी तो हम सरकार में आते हैं। फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने और 5 साल इन्होंने कंप्लीट करे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। 1999 से लेकर 2004, ये भी अभी भी क्या इनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी बीजेपी को, इन्होंने बाकी सब पार्टीज का साथ लिया, ठीक है, जो ऐसे इस समय पे नरेंद्र मोदी जी ने ले रखा है 2024 चुनाव के बाद में। अब ये वाला जो फैक्ट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, ये मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो थे आपके मोरारजी देसाई। इन्होंने सिर्फ 2 साल कंप्लीट किए।
अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट किया, 5 साल जिन्होंने पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट किया, पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 5 साल कंप्लीट किए, तो वो हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। किससे, कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी से। ठीक, इसके बाद में फिर आपका 2004 से लेके 2014 तक आपका कांग्रेस के ही थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और फिर उसके बाद तो आप सबको पता ही है 2014 में नरेंद्र मोदी जीत गया है, फिर 2019 में फिर जीत गया, और फिर 2024 का चुनाव उसके बाद फिर जीते। अब देखिए कब तक इनकी सरकार चलती है, क्योंकि 2024 वाला तो जो है वो गठबंधन पॉलिटिक्स वाला है। 2014 से 19 ये पूरा आपका मतलब इनको क्लियर मेजोरिटी मिली थी बीजेपी को, लेकिन 2024 में कंप्लीट नहीं मिली, इसलिए बाकी पार्टीज का साथ लेना पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये थे आपके इतने फैक्ट। अब मैं हिंदी में भी बताता हूँ एक बार, ये हिंदी में भी अब जब मैं बता रहा हूँ, अच्छा देखो इंग्लिश वाले भी जो है हिंदी से ना चिड़े, ना हिंदी वाले इंग्लिश से चिड़े, इंग्लिश भाषा से। दोनों भाषाएं आनी चाहिए एक इंसान को। एसडीएम बनने जा रहे हो, कम से कम इतना तो आना चाहिए यार। मान लो एसडीएम बन गए, ठीक, अब जो इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम से एसडीएम बना है, अब मान लो गांव में जाओगे तो क्या इंग्लिश में बात करोगे? वहां तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी। या सिर्फ मान लो हिंदी मीडियम से अगर बन गए एसडीएम, मान लो कोई फॉरेन आपका डिप्लोमेट आया आपके शहर में आया, तो उससे यार उसको इंग्लिश आती हो, यूएसए से आया, तो फिर आप क्या ट्रांसलेटर ढूंढोगे क्या? मतलब भर की इंग्लिश तो आनी चाहिए और मतलब भर की हिंदी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके थे प्राइम मिनिस्टर। अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं लिस्ट। तो सबसे पहले भैया मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू। फिर जब इनकी मृत्यु हुई, कौन आपका प्राइम मिनिस्टर बना? गुलजारीलाल नंदा बने। उसके बाद में फिर लाल बहादुर शास्त्री बने। ठीक है, और ये उज्बेकिस्तान ताशकंद गए थे, तब इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ हुई फिर से गुलजारीलाल नंदा, तो गुलजारीलाल नंदा 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार एक्टिंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फिर सीधा इंदिरा गांधी आई, ये तो आपका 11 साल रही। फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी पीएम, 2 साल सरकार चला पाए, मतलब। फिर चरण सिंह आए, सरकार क्या ये शायद उस समय टाइप था कि ठीक है कि आधे समय हम आधे समय तुम। फिर चौधरी चरण सिंह 1 साल। फिर इंदिरा गांधी आई 1980 से लेकर 1984, इनका भी डेथ हो गई। फिर राजीव गांधी पूरे 5 साल। उसके बाद में 1 साल के लिए वीपी सिंह। ठीक है, अच्छा वीपी सिंह के समय पे मंडल कमीशन भी आया था, जिससे ओबीसी को कोटा मिला है, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, वीपी सिंह 1 साल। फिर चंद्रशेखर, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक चीज ऐसे समझ लो, इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद में चरण सिंह। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर के बाद में, मतलब राजीव गांधी के बाद में सब बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए, लेकिन पता होना चाहिए, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। फिर कौन आए? फिर उसके बाद में एक सेकंड ये रहा, हाँ, फिर आए पीवी नरसिम्हा राव, ये 5 साल इन्होंने कंप्लीट करे, ये आपके थे कांग्रेस के। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के लिए रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एचडी देवेगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल। ठीक है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1 साल। देखो ये जो नाम है ना, ये जरूर याद रखना, कौन कौन से? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ठीक है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, जो 1-1 साल के लिए रहे, क्योंकि ये याद नहीं रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, फिर एचडी देवेगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, ये भी 1 साल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1 साल। फिर इन्होंने पूरा 5 साल जो है चुनाव होकर कंप्लीट करा। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जो है 2024 चुनाव के बाद में, अभी तक नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपना पूरा 5 ईयर्स 5 साल जो है कंप्लीट करे हैं। ठीक है, और मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ। ठीक है, अगर आ गया पहला नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर, तो मोरारजी देसाई पहला नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 5 साल कंप्लीट करे, वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में लिस्ट थी आपकी प्राइम मिनिस्टर की, एग्जाम्स में आता है, जितने भी यूपीपीएससी के एग्जाम्स में होते हैं ना, पूछ लेता है क्वेश्चन। जितना फैक्ट बताया उतना तो आ ही सकता है, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे भैया। ठीक है, कि ये बताओ मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, फिर आई.के. गुजराल, वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह हो गए, और फिर हो गए आपके चंद्रशेखर। इनको उसमें लगाइए, क्रोनोलॉजी में लगाइए, तो आपको पता सबसे पहले तो मोरारजी देसाई हुए, फिर कौन हुआ? मोरारजी देसाई के बाद में हुए वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, इनके हिसाब से देख लो, आप लोग देख लोगे। फिर चंद्रशेखर बने, और फिर आई.के. गुजराल सबसे जो है एंड में बने। तो ये ऑर्डर लगाने को आता है, जैसे कि मैंने एक ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर दिया। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अब एंड में ये भी बता दे भैया, हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है आरओ का, यूपीपीसीए 2025 का भी हमारा पेड ग्रुप जो है स्टार्ट हो गया है, और 2024 का क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी डेट जो है अभी तो 27 अक्टूबर है, पोस्टपोन का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोग तभी मानिए। और बीईओ का भी कोर्स चल रहा है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो
तो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और रिवीजन सीरीज देखिए चलती रहेगी, चैनल को जरूर फॉलो करिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट में भी बताइए क्या कमी रह गई, कुछ सुधार अगर लाने की जरूरत है। तो चलिए यही वीडियो खत्म करते हैं।